फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास वो क्या है, नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ ये 4 मार्क्स देकर जाने वाला टॉपिक है बेटा। ऑलरेडी 2023 में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो कि क्या था बेटा, नर्स्ड इक्वेशन को हमें लिखना था और किसी सेल के लिए नर्स्ड इक्वेशन को डिराइव करना था। पहली बात मैं ये करना चाहूंगा, नर्स्ड इक्वेशन क्या है, आखिर क्यों मैं नर्स्ड इक्वेशन पढ़ रहा हूं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड है तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है बेटा 1 मोलर कंसंट्रेशन है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 बार प्रेशर है, तब तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, यानी कि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, कुछ और कंसंट्रेशन है, साथ ही साथ टेम्परेचर कुछ और है या प्रेशर कुछ और है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में अगर स्टैंडर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो हमें अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या सेल का ईएमएफ निकालना है तो उसके लिए हम नर्स्ड इक्वेशन पढ़ते हैं। नर्स्ड इक्वेशन का यूज किसी अननोन मेटल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने में और साथ ही साथ गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ को मेजर करने में किया जाता है। और इसकी एक और खास बात कि जो नर्स्ड इक्वेशन है एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए यानी एनोड या कैथोड किसी एक के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, और साथ ही साथ एक कंप्लीट सेल के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। तो देखते हैं बेटा नर्स्ड इक्वेशन क्या है। तो पहले 2 छोटी छोटी बातें हैं यहां पर। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन पर मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे हम बताएंगे। दूसरी बात, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एन इलेक्ट्रोड एज वेल एज अ सेल, यानी कि ये बेटा एक इलेक्ट्रोड के लिए और साथ ही साथ एक सेल के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, देखिए बोर्ड एग्जाम में जब आप करेंगे तो आप सीधे हेडिंग डालेंगे क्या, नर्स्ड इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ड इक्वेशन क्या होगा। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोड मतलब आपके पास एनोड भी हो सकता है या तो फिर कैथोड भी हो सकता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं फॉर कैथोड। तो जब मैं कैथोड के लिए नर्स्ड इक्वेशन कंसीडर करूंगा तो इसके लिए मुझे कैथोड की एक केमिकल रिएक्शन भी लेनी पड़ेगी, और आप तो जानते हैं कैथोड में क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो जब भी हम कैथोड के लिए नर्स्ड इक्वेशन लिखेंगे तो रिडक्शन की रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। अब रिडक्शन क्या होता है तो आप जानते हो, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा तो ये क्या कहलाएगा, उसका रिडक्शन। यहां पर मैंने एक रिडक्शन की रिएक्शन कंसीडर की है कि कोई Mn प्लस एक्वस आयन है जो n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और n इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिड ये फॉर्म कर रहा है। ये है बेटा हमारे पास क्या, एक रिएक्शन। इसके लिए नर्स्ड इक्वेशन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, E Mn प्लस 2m। देखिए बेटा क्या लिख रहा हूं, E मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका बेटा, Mn प्लस से जो M बन रहा है उसका, मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, कैथोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, E नॉट Mn प्लस 2m। E नॉट मतलब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF ln Q। ये होता है बेटा नर्स्ड इक्वेशन किसके लिए, किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है ना। कैथोड या एनोड जो भी आप बनाएंगे उसके लिए नर्स्ड इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF ln Q। यहां पर बेटा जो जो चीजें हमने यूज करे हैं, जैसे E Mn प्लस 2n, M जो है ये क्या बताता है हमें, ये बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा बेटा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। तो यहां पर ये है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड का बेटा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो E नॉट है, E नॉट क्या है बेटा यहां पर, इट इज स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड वाला है बेटा। ये हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेजर करते हैं, और अगर इसका कोई न्यूमेरिकल कभी को आता है तो ये गिवन होता है आपको, है ना। अभी क्या आर है बच्चों यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू पता होगी बेटा, नहीं पता तो ध्यान रखें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। फिर R के बाद क्या है T, T मतलब तो जानते ही हैं बेटा क्या होगा यहां पर टेम्परेचर, T मतलब क्या होगा बच्चों टेम्परेचर। N है यहां पर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए गए, ठीक है ना। यानी यहां पर N इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इसीलिए N हमने क्या रखा नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। F जो है बेटा, F क्या है यहां पर फैराडेज कांस्टेंट, F क्या है फैराडेज कांस्टेंट, और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, आगे चल के और काम पड़ेगी ये 96500 कूलम। इस तरीके से हमने सारी चीजें देख ली, लेकिन एक चीज बाकी बेटा यहां पर जो कि क्या है Q, और इस Q के बारे में थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा आपका, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एक बार ये समझ लिए तो टॉपिक आराम से बन जाएगा। Q है यहां पर बच्चों रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट का मतलब होता है यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर बेटा दो प्रोडक्ट है या दो रिएक्टेंट है तो उनको मल्टीप्लाई में लेते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट। फिर अगर यहां कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी बैलेंस करते टाइम कोई नंबर आता है तो उस नंबर को पावर में ले जाते हैं। फिलहाल लेकिन अपन तो केवल बोर्ड एग्जाम के डेरिवेशन पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए बेटा इन सब चीजों की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली। चलिए, तो कैथोड के लिए जो रिएक्शन मैंने लिखा था एक बार फिर से लिखता हूं बेटा, Mn प्लस एक्वस गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स M सॉलिड। ये थी आपकी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए Q अगर मैं लिखना चाहूं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है बेटा M सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि क्या है Mn प्लस एक्वस। अब क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो होती है, यहां पर सॉलिड की कंसंट्रेशन हम 1 मोलर कंसीडर करते हैं। हर जगह सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी लेनी है आपको 1 मोलर। तो इसके बेस पर यहां Q क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, ये आ गया बेटा Q। तो अब हम कैथोड के लिए नस्ट इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। E Mn प्लस टू M लिखना था, लेकिन अब मैं कैथोड की बात कर रहा हूं बेटा, इसलिए E कैथोड इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस RT अपॉन NF, साथ में क्या था बेटा Ln, और Q क्या है बेटा अपन ने लिख लिया Q 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। अब ये Ln क्या है सर, तो Ln आपको मैं बता दूं बेटा, Ln इज नेचुरल लॉग। क्या होता है ये, नेचुरल लॉग होता है। आप चाहो तो Ln लिखो या बेटा इसकी जगह आप लिख सकते हो लॉग बेस E। अगर आप Ln नहीं लिखना चाहते, आप लॉग बेस E लिख देते हो तो भी सेम बात है। अब आगे चल के आपको मैं बता दूं जो हम काम करेंगे कि जब जब Ln को यानी नेचुरल लॉग को या लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा तो हम 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कि जब हम नेचुरल लॉग को क्या करते हैं बेटा 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेस क्या हो जाता है हमारा 10 हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्या कैथोड के लिए नस्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से हम कैथोड के लिए नस्ट इक्वेशन बना चुके हैं।
अब एनोड का तो बेटा आसान होने वाला है, तो हम बात कर रहे हैं अब किसकी, एनोड की। और एनोड में बेटा ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए मैं एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन यहां कंसीडर करूंगा कि जो M सॉलिड है क्या कर रहा है बेटा, N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और Mn+ बना रहा है। अब आप बोलोगे सर ये रिएक्शन में याद करूं क्या, तो देख बेटा याद तो नहीं कर, लेकिन थोड़ा आइडिया धीरे धीरे होना जरूरी है। M से N इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Mn+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जब N इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो N पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का आना गेन करना रिडक्शन। अब इसके लिए मैं लिखता हूं नस्ट इक्वेशन E M2Mn+ इज इक्वल टू E0 M2Mn+, ये नस्ट इक्वेशन है बेटा, माइनस RT/NF और साथ में क्या हो जाएगा ln Q। अब इसके लिए पहले हम Q साइड में लिख लेते हैं। Q कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है Mn+, तो कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है बेटा M सॉलिड, तो कंसंट्रेशन ऑफ M। अब सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सीधे बचेगा क्या Mn+, तो कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। अब देखिए ये जो आया है M से Mn+ मतलब ऑक्सीडेशन, ये तो सर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और हमने पहले ही बोला था बेटा कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तो हम यूज ही नहीं करेंगे, तो बेटा बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बदलना जानते हैं। कैसे बदलेंगे थोड़ा ध्यान से देखें। क्या हो जाएगा, यहां मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों, में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आप देखते चलिए, सिस्टमेटिक इस तरह से आप लिख के आएंगे, आपको बेटा गारंटी बता रहा हूं मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। माइनस से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और यहां पर इस तरह से हमको मिल जाएगा। अब क्या है बेटा, ये माइनस का आ गया। अब अगर मैं इसको E Mn+2m लिख दूं तो ये क्या बन गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अरे भाई लिखना चाहिए ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो नेगेटिव वैल्यू है वही तो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हमने क्या किया, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में इजीली बदल लिया माइनस का मल्टीप्लाई करके। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया बेटा, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में बदल लिया, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करते हैं। यूपीएससी ने आपसे बोला था, याद होगा आपको। प्लस ये क्या हो गया बेटा, ये तो एज इट इज है RT/NF और ln कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। तो इस तरह से ये एनोड के लिए भी हम नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। बढ़िया है। चलिए अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं किसकी, नस्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। क्योंकि आपको जो डेरिवेशन आएगा बेटा तो वो तो सेल तक जाना पड़ेगा। तो जो मैं काम कर रहा हूं आप सिस्टमैटिक इसको नोट करते जाएं और प्रॉपर तरीके से बढ़िया बेटा लिख लें। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना कठिन है नहीं जितना लोग सोचते हैं इसको। तो देखिए पहले हमने बोला E कैथोड इज इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस RT/NF ln 1 कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ जो था उसको मैंने कैथोड की कंसंट्रेशन बोल दिया, क्योंकि कैथोड के लिए लिख रहा हूं। फिर इसी तरह से बेटा E एनोड क्या होगा बच्चों, E0 एनोड माइनस RT/NF ln, माइनस नहीं बेटा यहां आ गया था प्लस, ये हमने देखा है ना, और ln क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। तो ये आ गया कैथोड और एनोड। अब कैथोड का पता है, एनोड का पता है, क्या हम सेल का EMF नहीं निकाल सकते बेटा, E सेल इज इक्वल टू, आप जानते हैं E कैथोड माइनस E एनोड। अब मैं सिंपल वैल्यू पुट कर रहा हूं, E कैथोड ये रख दूं बेटा, E0 कैथोड माइनस RT/NF ln 1 कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब माइनस में ले जाऊंगा मैं E एनोड को, तो जब देख बेटा इस माइनस में ले जाएंगे तो क्या करना चाहिए हमें, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस
डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा ये काम में, ई नॉट एनोड प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा RT अपॉन NF ln कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ये ई नॉट कैथोड तो ठीक है बेटा, इस ई नॉट एनोड को यहां मैं माइनस में ले आ रहा हूं, फिर माइनस इन दोनों से देखिए कहां से, ये वाली जो स्टेप है और ये वाली जो स्टेप है, इससे बेटा RT अपॉन NF कॉमन निकाल लेते हैं अपन, तो ये रहा आपका RT अपॉन NF, बचा क्या बेटा, बचेगा क्या ln 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब देखिए माइनस भी कॉमन लिया है मैंने, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा बेटा प्लस ln कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। अब बेटा लॉग का इतना नियम कानून तो जानते हो आप लोग। पहली बात देखो, ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दिस इज ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF, और ये क्या हो जाएगा बेटा ln। तो लॉग का इतना तो जानते हो बेटा आप कि दो लॉग अगर प्लस में है अलग अलग तो ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर रह जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इस ln को गायब करना हमें यहां से, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ई नॉट सेल एज इट इज रहेगा माइनस इस ln को मुझे बेस 10 में बदलना है बेटा, तो क्या करता हूं मैं 2.303 से मल्टीप्लाई करता हूं, बाकी सारी चीजें एज इट इज, और ये हो जाएगा बेस 10, है ना। मैंने आपको बताया था जब हम ln को या बेस e को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेस 10 में बदल जाएगा। अब यहां बेस 10 मैंने लिखा नहीं, अंडरस्टूड होता है बेटा। इस तरह से हमने बना दिया क्या, नस्ट इक्वेशन फॉर अ सेल, किसी सेल के लिए नस्ट इक्वेशन का ये फॉर्मूला बन चुका है। अब देखिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, आप इतना करके भी छोड़ देते हैं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। चाहे तो आप इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम क्या करें बेटा, R की, T की, F की, R अगर R की वैल्यू आपको पता होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसके साथ साथ आपको T टेम्परेचर अगर बेटा 298 केल्विन हो यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ F फेराडेज कांस्टेंट मैंने आपको बताया था 96500 कूलम हो। अगर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम और कैलकुलेशन करते हैं बेटा, तो अल्टीमेटली जो छोटा फॉर्मूला बनता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल और माइनस 2.303 की जगह बेटा अपन क्या कर रहे हैं, ये सारी R, T और F की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन n। देखिए n बस बचा, बाकी सारी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो गया है ना। आपको ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि लास्ट में इतना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन क्या आएगा मेरे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। नाउ दिस इज द फाइनल नस्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। इतना काम कर दीजिए, 4 नंबर आपके बने। यहां तक नहीं भी करते हैं आप, यहां लाके भी छोड़ देते हैं, 4 नंबर पूरे पूरे आपको मिलने वाले हैं। चलिए फिर अब मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, न्यूमेरिकल के पर्पज से आप इसको थोड़ा ऐसा याद करें बेटा, ई सेल इज इक्वल टू, क्या इससे आपसे कभी गलती नहीं होगी, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n और लॉग, और यहां बेटा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड तो ठीक है, आप याद रखें लॉग Q। ये हो गया हमारा नस्ट इक्वेशन। तो आपको बेटा बोर्ड एग्जाम में तो खैर यहां तक करना है, अगर आप यहां तक करना नहीं चाहते यहां तक भी कर देंगे तो आपका काम बढ़िया चल जाएगा बेटा, मार्क्स तो पूरे मिल जाएंगे। और बाकी याद करने की बात रही, आप इसको याद करिए। अगर न्यूमेरिकल वगैरह आप इंटरेस्टेड है, कभी को हो सकता है एमपी बोर्ड के एग्जाम में बेटा न्यूमेरिकल इससे छोटा मोटा आ जाए, तो इससे याद करिए, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल करना कहीं हद तक आसान होगा आपके लिए। चलिए फिर एक और टॉपिक है बेटा इसी के साथ जुड़ा हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
एंड नर्स्ट इक्वेशन, कि अगर हम नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहें या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू नर्स्ट इक्वेशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात बेटा कि हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थोड़ा बहुत आप 11th में अगर पढ़ें तो ठीक है बेटा, फिर तो आपको फटाक से बात समझ में आएगी, और नहीं पढ़ें तो भी टेंशन मत लीजिए, बात तो मैं आपको समझा ही दूंगा। जो रिएक्शन कोशेंट होता है वो होता है के EQ के बराबर, या तो इसे हम KC लिख सकते हैं, ठीक है ना, के EQ लिखो या KC लिख दो, बात एक ही बेटा, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन कोशेंट Q है वो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। के EQ यहां क्या है बेटा, के EQ इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखें, के EQ का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी क्या है ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमने पढ़ा है ई सेल इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, ई सेल 0 होता है, हाँ, बट इक्विलिब्रियम में ई नॉट सेल 0 नहीं होता है। इक्विलिब्रियम में बेटा ई सेल तो तेरा 0 होता है लेकिन ई नॉट सेल 0 नहीं होता है, और इसी बात का फायदा उठाएंगे हम और नर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज को पुट करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन जो अल्टीमेटली आया था, हमने याद क्या किया बेटा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और साथ में था बेटा log Q। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम, हम अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर बात करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर अप्लाई करें तो क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम में हम ई सेल की जगह कितना रखेंगे मेरे बच्चों, 0, और साथ ही साथ यहां पर Q की जगह क्या रख देंगे, के EQ। चाहे तो आप KC भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, NCERT में भी KC लिखा हुआ है, लेकिन के EQ भी चलेगा बेटा। तो क्या आता है, ई सेल इज इक्वल टू, ये तो हो गया बेटा 0, ई सेल कितना रख दिया मैंने, 0 रख दिया, ई नॉट सेल यहीं रह जाएगा, और क्या बचेगा, माइनस 0.0591 अपॉन n, और ये हो गया बेटा log K की जगह Q की जगह हो गया के EQ। जो रिएक्शन कोशेंट है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है ना, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या ये माइनस वाले को मैं यहां प्लस में ले आऊं तो क्या बनेगा बच्चों, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log के EQ। तो अब आप ध्यान रखें, अगर आपसे पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जाम में बेटा, एक नंबर में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम में ई नॉट सेल का क्या फॉर्मूला होगा, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये था बेटा नर्स्ट इक्वेशन। हमने इस वीडियो में नर्स्ट इक्वेशन को समझा और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी उससे रिलेट किया। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।